मैं हेमा आप सबका स्वागत करती हूँ। पद्मासन यह सभी ध्यानात्मक आसन में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट ऐसा आसन है, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? तो या तो यह आसन लगाना ही नहीं आता, या फिर यह आसन लगाने के बाद इसमें स्थिरता और सुखकारकता नहीं रहती है। कुछ सेकंड में, कुछ पल में, कुछ मिनटों में यह आसन छोड़ देना पड़ता है। तो ये सब क्यों होता है? तो सबसे पहला रीजन ये है कि यह आसन क्यों नहीं लगाना आता है कि किसी के भी अगर जीवन शैली में कोई एक्सरसाइज नहीं है, योग नहीं है, तो उन लोगों के स्नायु जो है वे रिजिड हो जाते हैं, और रिजिड होने के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी न होने के कारण यह आसन नहीं ले पाते हैं। दूसरा रीजन ऐसा होता है कि आसन लेने के बाद एंकल के स्नायु या घुटने के स्नायु जो है वह थोड़े से प्रमाण में खींचे जाते हैं, और वहां खींचने की उनको आदत न होने के कारण उसमें पेन होता है। इस वजह से उस आसन में स्थिरता, सुखकारकता नहीं रह पाती है। अब यह आसन लगाना भी नहीं आता है, क्योंकि पेट के ऊपर अगर मेद है, अगर स्थूलता है तो पेट पर मेद रहेगा। तो पेट पर मेद, चर्बी अगर है, या थाइस पर मेद या चर्बी है, तो तुम यह आसन ले नहीं पाते हैं। यानी रीजन क्या हो गए? फ्लेक्सिबिलिटी न होने के कारण, पेट और थाइस पर मेद होने के कारण, चर्बी होने के कारण तुम यह आसन ले नहीं पाते हैं। घुटनों के स्नायु, एंकल के स्नायु, उसके अंदर खिंचाव आने के बाद पेन होने के कारण यह आसन लेने के बाद भी इसमें स्थिरता और सुखकारकता नहीं मिल पाती है। तो हम देखेंगे कि यह आसन लेने के पहले किन चीजों का, किन एक्सरसाइज का और आसन का हम लोगों ने हमारे रोज के व्यायाम में, रोज के योग में उनका अंतर्भाव करके उसमें अगर हम प्रावीण्य ले लेते हैं तो पद्मासन हम आराम से कुछ 10-15 दिन में ही हम लोग इस आसन को हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज, लेफ्ट पांव के घुटने को मोड़ना है, दोनों हाथ से उसके वो पांव को पकड़ना है और उसको पास में लेकर आना है, छाती से लगाना है, और एंकल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से 10 बार घुमाना है। उस टाइम पे मेरुदंड सीधा, राइट पांव का जो घुटना है वह भी सीधा होना चाहिए, इस तरह से। इसके बाद अप डाउन, एंकल को अप डाउन, अप डाउन होने के बाद धीरे से आसन घुटने से पांव सीधा करके छोड़ देना चाहिए। अब ये करने से क्या होगा? ये करने से एंकल के स्नायु जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो बैठने के बाद जो एंकल में पेन होता है वो नहीं होगा। उसके बाद यहाँ के स्नायु का एक्सरसाइज हो जाएगा, यहाँ के स्नायु में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, तो यहाँ का भी पेन तुम्हारा कम हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, जिससे पद्मासन में इस तरह से बैठने के बाद तुम्हें पेन नहीं होगा। उसके बाद ये यहाँ पर दबाव और पेट पर दबाव आने के कारण यहाँ की चर्बी पिघलने में सहायता हो जाएगी, तो यहाँ की चर्बी कम होने के कारण धीरे धीरे यह आसन लेने में आसानी हो जाएगी। जैसे इस पाव से करना है वैसे ही इस पाव से भी करना है, और इसके कारण कमर से लेके तो नीचे के पंजे तक पूरी तरफ ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होगा, तनाव और दबाव आने के कारण। कहाँ पर दबाव है, कहाँ पर तनाव है इस आसन में लेने के बाद, और वहां इस तरह से करने के कारण पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण यह आसन बहुत अच्छे से लेते आएगा, क्योंकि इसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण यहाँ के स्नायु की कार्यक्षमता बढ़ेगी, और ये जो जहाँ पर रिजिड हुआ है वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो जैसे इस पाव से करना है उसी तरह ये राइट पाव से भी करना है, इस तरह से मेरुदंड सीधा, गर्दन भी सीधी रखना है, और इस तरह से करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप डाउन, और फिर आराम से इसको छोड़ देना। अभी अगर किसी को इस तरह से नहीं जमता है तो दीवार का सहारा लेकर, दीवार को पीठ लगाकर, और फिर तुम इस तरह से ये क्रिया कर सकते हो। उसमें भी अगर तुमको प्रॉब्लम है, अगर दीवार की सहायता से भी नहीं आ रहा है, तो तुम आराम से इसको इस तरह से पकड़कर और ऐसे भी तुम कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से करना है। और इसमें भी दिक्कत आती है तो आप आराम से नीचे बैठकर और इस तरह से पांव ऊपर उठाकर और इस तरह से एंकल की एक्सरसाइज कर सकते हो।
इस तरह से। तो जब ये ऐसे करोगे तो इसमें सिर्फ एंकल का ही आपका एक्सरसाइज होगा। ये क्रिया में एंकल की एक्सरसाइज होगी। उसके बाद घुटने पर तनाव आएगा तो घुटने की भी एक्सरसाइज मिलेगी, और पाँव ऊपर उठेंगे तो यहाँ पर भी तनाव आएगा थाइस पर, तो उसकी भी अच्छे से एक्सरसाइज होकर और वहाँ के स्नायु जो है वे फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। इस तरह से करने के बाद भी पूरी तरह ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने के कारण और फ्लेक्सिबिलिटी आने के कारण तुम पद्मासन में आराम से बैठ सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 2, इसमें क्या करना है, लेफ्ट पाँव को आगे लेके जाना है जितना जाता है उतना, और राइट पाँव को इस तरह से सामने लाकर बैलेंस करना है। सिर्फ पंजों को ही घुमाना है, पाँव पूरा घुमाना नहीं है। जैसे ये ऐसे था, इसके बाद सिर्फ पंजा घुमाना है, एंकल से घुमाना है, पाँव पूरा घुमाना नहीं है। बॉडी पूरी सीधी रखना है, बॉडी इस तरफ टर्न नहीं करना है, बॉडी सीधी रहेगी और इस तरह से फिर घुटनों को मोड़ना है इस तरह से, और घुटना मोड़कर इस तरह से खड़ा रहना है। पाँव जो है पीछे का वो घुटनों से मोड़ना नहीं, वो भी सीधा रखना है और इस तरह से सामने देखना है इस तरह से। इसमें 30 सेकंड तक रहना है इस तरह से। फिर इसके बाद घुटना सीधा, ये पाँव सीधा और इधर लेकर आना है इस तरह से। सेम दूसरे पाँव से करना है, इधर जाकर इसको इस तरह से आगे लेना है राइट पाँव। लेफ्ट पाँव का पंजा एंकल से मोड़ना है सामने की तरफ, और बॉडी जो है सामने की तरफ रख के घुटनों को मोड़कर और इस तरह से पीछे का पाँव सीधा, सामने इस तरह से। 30 सेकंड इसमें रहना है। फिर से घुटना सीधा, ये पाँव सीधा और इसको इधर लेकर आना है। इस तरह से करने के कारण घुटने से लेकर तो नीचे पंजे तक का जो है वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। घुटने के ऊपर तनाव आने के कारण वहां की स्नायु जो है वे कार्यक्षम हो जाएगी और घुटनों का पेन जो है वह कम हो जाएगा। अभी थर्ड एक्सरसाइज मांजरासन। इसमें दोनों पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, दोनों पाँव में डिस्टेंस रख के इस तरह से बैठना है। वज्रासन में भी नहीं है ये, वज्रासन एक्चुअली इस तरह से होता है। इसको दोनों पाँव में डिस्टेंस रख के इस तरह से बैठना है। उसके बाद दोनों हाथ जो है वह हमारे कंधे के लाइन में चाहिए, आगे भी नहीं चाहिए इस तरह से और पीछे भी नहीं चाहिए। दोनों भी हाथ कंधे के लाइन में, घुटने हाथ के लाइन में इस तरह से रखना है। कंधे के लाइन ये इस तरह से एक ही लाइन में रखना है, इस तरह से सामने देखना है। ऐसा करने से क्या होता है, पेट के ऊपर जो है, जो मेद है, पेट के ऊपर जो चर्बी है वह कम हो जाती है। 30 सेकंड इसमें बैठने के बाद धीरे से लेफ्ट पाँव ऊपर उठाना है इस तरह से, फिर इसको नीचे लाना है, फिर राइट पाँव ऊपर उठाना है इस तरह से, फिर इसको नीचे लाना है इस तरह से 10 टाइम लेफ्ट साइड से, 10 टाइम राइट साइड से इस तरह से। इस तरह से करने के कारण पेट के ऊपर का जो मेद है वहां की चर्बी कम होती है, हिप्स के ऊपर की भी चर्बी इससे कम होने में मदद होती है। एक्सरसाइज नंबर 4, इसमें लेफ्ट पाँव के घुटने को मोड़कर उसका पंजा जो है वह शिवनी के पास लेकर आना है और यहाँ पर लाने के बाद हाफ बटरफ्लाई करना है, जैसे इस तरह से ऊपर उठाना है, नीचे ऊपर नीचे। इससे क्या होगा, पेट के ऊपर भी तनाव आएगा, पेट की चर्बी कम होगी और इसी तरह थाइस की चर्बी भी कम होगी। काल्फ में जो है वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, एंकल का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, घुटनों की कार्य क्षमता बढ़ेगी, यानी सभी फायदे इसके अंदर हमें मिल रहे हैं। सेम दूसरे पाँव से करना है, राइट पाँव से। ये पाँव सीधा ही रखना है, इसको गिरने नहीं देना, इस तरह से सीधा ही रखना है और इस तरह से मेरुदंड सीधा, इस तरह से यह करना है। यह दोनों तरफ से 10 टाइम करना है सीधा। एक्सरसाइज नंबर 5, इसमें क्या करना है,
लेफ्ट पाँव और राइट पाँव दोनों घुटनों से मोड़ के बटरफ्लाई की स्थिति लेना है। दोनों हाथ से पंजों को पकड़ना है और दोनों पाँव से बटरफ्लाई करना है। 1 मिनट तक यह क्रिया करनी है कंटिन्यू। मेरुदंड सीधा और बटरफ्लाई। इससे थाइस के दोनों थाइस की चर्बी कम होने में मदद हो जाएगी। पेट के स्नायु की अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। पेट का मेद कम हो जाएगा। इस तरह से 1 मिनट तक करना है कंटिन्यू। हिप्स की चर्बी कम हो जाएगी। मेरुदंड सीधा रहने के कारण मेरुदंड की कार्यक्षमता बढ़ेगी। वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। जब तुम पद्मासन लोगे तो पद्मासन लेने के बाद मेरुदंड में स्थिरता से मेरुदंड सीधा रखने की जो अवस्था होती है उसमें तुम आराम से रह सकते हो। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 6 इस तरह से बैठना है, पंजों को नीचे रखकर, और उसके बाद लेफ्ट हैंड को इस तरफ लेके जाना लेफ्ट साइड में, और सांस छोड़ते हुए ये जो राइट हैंड है वो राइट हैंड कान के ऊपर से इस तरफ लेके जाना है, यहाँ ऐसे और इस तरफ सामने देखना है। इसमें एक बार यह स्थिति लेने के बाद सामान्य तौर पे सांस लेना और छोड़ना है। 30 सेकंड तक इसमें रुकना है। उसके बाद सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट हैंड सीधा लेकर के नीचे लेके आना है, और इसको वापस सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे राइट हैंड आगे, लेफ्ट हैंड कान के ऊपर से ऊपर लेके जाना है, इस तरह से। इसमें 30 सेकंड रुकना है। इससे क्या होगा कि पेट के साइड की जो चर्बी है वह कम करने में मदद होगी। इस तरह से 30 सेकंड इसमें रुकने के बाद सांस लेते हुए लेफ्ट हाथ सीधा, राइट हैंड सीधा, इस तरह से। यह करने से क्या होता है, यहाँ की जो चर्बी है, पेट के दोनों साइड की चर्बी, यहाँ पे तनाव आने के कारण ये चर्बी कम हो जाती है। उसके बाद तुरंत ही ये दोनों होने के बाद 30 सेकंड, इसके बाद 30 सेकंड के लिए इस तरह से हाथ से चलते हुए आगे जाना है, और आगे जाकर जहां तक जा सकते हो अपने कैपेसिटी से, और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कपाल नीचे, मस्तक जो है वह नीचे दिखाना है, इस तरह से। इसमें दोनों हाथ ये कोने से सीधे रहने चाहिए और मस्तक नीचे। इस तरह से इस आसन में 30 सेकंड रहना है। ऐसा करते वक्त पीछे से हिप्स को ऊपर उठाना नहीं है। हिप्स बैठक जगह पर ही चाहिए नीचे, मेरुदंड सीधा, कोहनी भी सीधी। इसके कारण पेट के आगे की चर्बी कम होने में मदद होगी और थाइस की चर्बी कम होने में मदद हो जाएगी। और उसी तरह फ्लेक्सिबिलिटी, तुम्हारे जो अकड़न होती है आसन लेते टाइम, वह कम हो जाएगी। एक्सरसाइज नंबर 7, इसमें क्या करना है, लेफ्ट पांव को ऊपर उठाया, घुटनों से मोड़ना है, और घुटनों से मोड़कर इस तरह से उसको राइट साइड से और लेफ्ट साइड से, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से 10 टाइम घुमाना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से करना है, जिससे घुटनों की अच्छे से मसाज हो जाएगी, वहां की एक्सरसाइज हो जाएगी, वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, वहां का रिजिडनेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सेम राइट पाव से करना है, इस तरह से। अब यहाँ करते वक्त साथ साथ में जो है थाइस की भी एक्सरसाइज हो रही है, पेट के ऊपर भी दबाव आ रहा है, तो यहाँ का मेद कम करने में भी इसमें इसका उपयोग होगा। इसके बाद तुरंत ये घुटने जो है, घुटनों को सिर्फ हिलाना है, इस तरह से। सिर्फ ये घुटने हिल रहे हैं, बाकी पाँव को नहीं हिलाना है, सिर्फ घुटने की जो वाटी बोलते हैं ना, इसको हिलाना है सिर्फ, इस तरह से। तो एक तरह से पूरे घुटने को जो है एक तरह से मसाज हो जाएगा। यहाँ के सभी स्नायु जो है वे कार्यक्षम हो जाएंगे, कार्यान्वित हो जाएंगे, और वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। साथ ही में थाइस का भी पूरी तरह से इस तरह पे, यहाँ पर जो है यहाँ का मेद कम होने में इसकी मदद हो जाएगी। इस तरह से करना है, इस तरह से यह करना है 50 टाइम। एक्सरसाइज नंबर 8, इसमें लेफ्ट पाँव इस तरह से पास में लेकर आना है,
राइट पाँव सीधा रखना है और दोनों हाथ से दोनों पाँव के पंजे को इस तरह से पकड़ना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए, पहले जैसे ही तुम पहले लोगे, ये इस तरह पे लिया यहाँ पर, ऐसा होने के बाद पहले भरपूर सांस ले लेनी है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ झुकना है, मस्तक को घुटने को लगाने की कोशिश करना। अभी शुरुआत में एकदम नहीं होगा, इतना होगा, यहीं पर रुकना है। पर यहीं पर रुकने के बाद जब जब तुम सांस छोड़ोगे तब प्रैक्टिस करना है कि थोड़ा सा नीचे जाए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने आप ही बॉडी नीचे जाती है। तो जब भी सांस, सामान्य तौर पे सांस एक बार तुमने ये ले लिया, यहाँ पे स्थिर हो गए, फिर सामान्य तौर पे सांस लेना है। जब तुम वो सामान्य तौर पे सांस लेते हो तो जब छोड़ते हो उस टाइम पे धीरे से नीचे लेके जाना है अपने मस्तक को। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होने के कारण अपना शरीर अपने आप ही नीचे की तरफ जाता है। इस तरह से प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे जितना जाता है अपने कैपेसिटी के अनुसार, खींच तान कर बॉडी को नीचे लेकर जाना नहीं है। कैपेसिटी से धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार जितना, जहाँ पे स्थिर रह पा रहे हो वहां तक ही जाना है, उसमें स्थिरता रखना है। फिर वापस नेक्स्ट टाइम जब करोगे तो उसमें और भी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आने के कारण बॉडी में सभी ऑर्गन्स में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, तो तुम नेक्स्ट टाइम और ज्यादा नीचे झुक सकते हो। और इस तरह से धीरे 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 झुकते हुए नीचे जाए। इस तरह से इस आसन को लेना है। अब यह आसन लेने के लिए घुटने को मोड़ना नहीं है, घुटना ऊपर नहीं उठाना है, घुटना नीचे ही रखना है, मस्तक को ही धीरे धीरे नीचे लेकर जाना है। इससे क्या होगा, नीचे के साइड में पूरा तनाव आएगा और नीचे के साइड में तनाव आने के कारण यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, यहाँ का रिजिडनेस खत्म हो जाएगा, यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। जिससे क्या होगा, जब तुम पद्मासन लोगे तो यहाँ पे जो दर्द होता है वो पेन कम हो जाएगा और आराम से तुम पद्मासन में बैठ सकते हो। जैसा लेफ्ट साइड से किया उसी तरह से राइट साइड से भी करना है। शिवनी की तरफ राइट साइड का पंजा रखा, लेफ्ट साइड में जो है पांव सीधा रखा, सीधा रख के मेरुदंड सीधा, एक भरपूर सांस लेना है। सांस लेकर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे मस्तक को नीचे ले जाना है, एल्बो नीचे। इसमें स्थिरता रखनी है। 30-30 सेकंड दोनों तरफ से करना है। जब इस तरह से करते हैं उस टाइम पे ये घुटना ऊपर उठने की प्रवृत्ति होती है, इसको नीचे ही रखना है और नीचे रखते हुए ही धीरे धीरे इस तरह से इस आसन में स्थिरता रखना है। दोनों तरफ से 30-30 सेकंड के लिए यह आसन करना है। एक्सरसाइज नंबर 9, इसमें क्या करना है, लेफ्ट पाव को घुटनों से मोड़कर ऊपर उठाना है इस तरह से, और इस तरह से मेरुदंड सीधा और इस तरह से रख के पाव को इधर और गर्दन ये साइड, फिर पाव को इधर ले जाना है, गर्दन इस तरह, मतलब इसको ऊपर उठाने का है इस तरह से, और इसको इस तरह से ऐसे पकड़ना है। मेरुदंड सीधा, पाव इस तरफ, गर्दन अपोजिट साइड, पाव लेफ्ट में, गर्दन राइट साइड, इस तरह से करना है 10 टाइम। इस तरह से स्ट्रेट, फिर दोनों हाथ से पाव को सीधा करना है। सेम राइट साइड से करना है, पाव को घुटनों से मोड़ना है, दोनों पाव को, दोनों हाथ से दोनों पाव को ऊपर उठाना है, पास में लाना है, और सेम अपोजिट साइड। इस तरह से करना है। इससे क्या होगा, तुम्हारे गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, मेरुदंड सीधा रहेगा तो उसकी भी कार्यक्षमता बढ़ेगी, और साथ ही में इस तरह से पाव ऊपर उठाने के कारण कमर से लेके पंजों तक का सभी का अच्छे से व्यायाम हो जाएगा, और दोनों हाथ से पाव को उठाने के कारण कंधों की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। यानी पद्मासन के लिए लेने वाले आसन में कितने सारे फायदे ये आप देख सकते हो। अब ये जो तुम सभी आसन करने वाले हो, इसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ पद्मासन ही तुमको आएगा, इससे पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी तुम्हारी बढ़ जाएगी। साथ ही में पेट पे तनाव दबाव आने के कारण पेट की चर्बी तो कम होगी, लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथि, पेट के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है
अंतःस्रावी ग्रंथि है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, सभी पर तनाव दबाव आने के कारण यहाँ की सभी इंद्रिय जो है वे कार्यक्षम हो जाएगी, अपना कार्य बहुत ही कुशलता से पूर्ण कर सकती है। साथ ही में थाइस के ऊपर तनाव दबाव आ रहा है, काफ पे आ रहा है, पंजे पे आ रहा है, तो यहाँ पर छोटा मोटा कहाँ पर भी कोई वेन जो है वहां का अगर कोई ब्लॉकेज रहेगा तो वो भी इसमें से क्लियर हो जाएगा और वहां के अच्छे से वो जो स्नायु है वे अच्छे से कार्य करने लग जाएंगे। साथ ही में हिप्स के ऊपर की चर्बी, वहां के तनाव दबाव आने के कारण वह चर्बी कम हो जाएगी। मेरुदंड कंटिन्यू सीधा रहने के कारण मेरुदंड की कार्यक्षमता बढ़ेगी, मेरुदंड के अंदर के जो भी छोटे मोटे प्रॉब्लम है वे सॉल्व हो जाएंगे। साथ ही में गर्दन की भी एक्सरसाइज हो जाएगी, इसके अंदर जो दत्त मुद्रा में होती है इस तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी। यानी सभी तरह से एक पद्मासन लेने की तुम अगर सिर्फ क्रिया करते हो पहले वाली, ये तुम 15 दिन महीना भर अपने कैपेसिटी के अनुसार अगर तुम करते हो तो पद्मासन तो आएगा ही, लेकिन साथ में तुम्हारी पाचन शक्ति, उत्सर्जन शक्ति वह भी अच्छे से हो जाएगी, तुम्हारे पाचक रस अच्छे से तैयार हो जाएंगे क्योंकि पेट के ऊपर दबाव और तनाव आ रहे हैं। कंधे की एक्सरसाइज होने के कारण कंधे की जो है क्षमता वह भी बढ़ जाएगी। साथ ही में पहली एक्सरसाइज में अपन ने देखा था कि विदाउट सपोर्ट खड़े रहना, तो तुम्हारे बैलेंस जो है बॉडी का बैलेंस वह टिकाने में भी तुम कुशलता प्राप्त कर सकते हो। इस तरह से इस एक पद्मासन आसन लेने के पहले की क्रिया में भी तुमको बाकी के भी, यानी ये एक फायदा तो होगा ही इसमें, लेकिन इसका साइड इफेक्ट अगर देखा जाए तो ये सभी फायदे तुम्हारे बॉडी को तुमको मिलने वाले हैं। अब इन क्रियाओं में अगर अच्छे से तुम अगर डेली करते हो तो इसके बाद कुछ दिनों में 15-20 दिन, महीना ज्यादा से ज्यादा, उसके बाद तुम्हारे पूरे बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। फिर तुम क्या करो कि हाफ पद्मासन करो, यानी लेफ्ट साइड का पांव ऊपर उठाया और राइट साइड का पांव नीचे, इस तरह से हाफ पद्मासन में बैठने का ट्राई करो। इसमें स्थिरता रखो थोड़े दिन तक, इसमें स्थिरता रहने के बाद उसके बाद जो है वह पूरा पद्मासन वह इस तरह से लेना है। ये राइट पांव ऊपर लिया थाई के ऊपर, फिर लेफ्ट पांव लिया इस तरह से, और बाद में दोनों हाथ की ज्ञान मुद्रा, इस तरह से पद्मासन में बैठना है। बाद में पद्मासन लेने के बाद जो है दोनों घुटने जो है जमीन पर टिकने चाहिए इस तरह से। साथ में थोड़ा बहुत डाइट का भी ध्यान रखना है, ज्यादा लेट रात में खाना नहीं खाना है, सूर्यास्त के टाइम पर खाना हमारा खत्म हो जाना चाहिए खाकर, और उसके बाद जो हेवी फूड है वह सुबह के टाइम लेना है, शाम के टाइम हल्का आहार, सूप वगैरह इस तरह का लेना है। आहार में सलाद का और फ्रूट्स का ज्यादा समावेश करो। गरिष्ठ आहार थोड़े दिन के लिए, जब तक तुम्हें स्थूलता है तब तक गरिष्ठ, वैसे भी गरिष्ठ आहार अच्छा नहीं होता है, लेकिन गरिष्ठ आहार जो है वह पूरी तरह से बंद रखो, जिससे तुम्हारी स्थूलता जल्दी से कम होने में तुम्हारी मदद होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही में आगे के नए वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यहाँ क्रियाएं करने के बाद आपको क्या इफेक्ट हुए यह आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज कमेंट कीजिए। थैंक यू।